डियर स्टूडेंट, आज उर्दू की क्लास में क्लास BA फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर नस्र और ड्रामा के पहला एक सबक जो मुल्ला वजही की किताब नसरी किताब शबरस से लिया गया है। शबरस जो मुल्ला वजही का एक नसरी कारनामा है और ये उस दौर की मायनाज अदबी कोशिश है जिसे उसे मुल्ला वजही ने 1635 में तसनीफ़ किया। ये किताब अदबी नुक्ता निगाह से कदीम उर्दू में मुमताज़ हैसियत रखती है। इस किताब में इस सबक में वजही ने अक़ल और अक़ल वालों की तारीफ़ की है, इसकी खूबियों पर इज़हार ख्याल किया है। जो इसमें अपन पढ़ेंगे, दर मदह अक़ल। पहला इक़्तिबास। अक़ल नूर है, अक़ल की डोर बहुत दूर है। अक़ल है तो आदमी कहवाते, अक़ल है तो खुदा को पाते। अक़ल अच्छे तो तमीज़ करे, बुरा और भला जाने। अक़ल अच्छे तो आपस को हूर, दूसरे को पहचाने। अक़ल ते मीर, अक़ल ते पीर, अक़ल ते बादशाह, अक़ल ते वज़ीर, अक़ल ते दुनिया, अक़ल ते दौलत, अक़ल ते चलती सुल्ताना की सल्तनत। अक़ल ते रहता है यूँ आलिम खड़िया, जिसमें बहुत अक़ल वो बहुत बड़ा। अक़ल सू चलती खुदा की खुदाई, जितनी अक़ल उतनी बड़ाई। अक़ल न होती तो कुछ न होता, कुछ रचा न होता। ये जो इक़्तिबास है इसमें अक़ल की तारीफ़ बयान की गई है। अक़ल है तो सब कुछ है। अक़ल को ये नूर बताया, अक़ल को ही सबसे बड़ी दौलत बताई, जिसका अपन तस्वीर है कि आप उसकी बयान करते हुए फरमाते हैं कि अक़ल एक नूर है जिसकी चमक दूर तक फैली हुई है। अक़ल की वजह से ही इंसान कहलाने का हकदार बनता है। अक़ल ही वो चीज़ है जिसके ज़रिए हम खुदा की ज़ात को पहचानते हैं। अक़ल ही हमें अच्छे और बुरे के बीच तमीज़ और फ़र्क को समझाती है। अक़ल ही इंसान को बुलंद मर्तबा लाती है, उसे आला अहदे पर फाइज करवाने में अहम किरदार अदा करती है। इल्म ही इंसान को पीर, बादशाह और वज़ीर जैसे काबिल रिस्क मुकाम पर पहुंचाती है। अक़ल से ही खुदा की खुदाई चलती है और जिसमें जितनी अक़ल होती है उसे उतनी ही बड़ाई मिलती, उतनी तारीफ़, उतना ही अहम दर्जा मिलता है। अगर अक़ल न होती तो दुनिया में कुछ भी न होता, यानी कि किसी भी चीज़ का कोई वजूद ही नहीं होता। हमारा ये सारा निज़ाम अक़ल की बदौलत ही चलता है। इस इक़्तिबास में वजही ने अक़ल की तारीफ़ बड़े ही जामउल अल्फाज और मुनासिब तरीन अंदाज में कर उसकी दिलकशी में इजाफा किया है और बड़े ही अच्छे तरीके से अक़ल की खूबियाँ हमारे सामने रख दी हैं। इक़्तिबास में रवानी और सलासत का रिश्ता कहीं हाथ से छूटने नहीं पाता। यह था पहला इक़्तिबास दरमदह अक़ल, जो अक़ल की तारीफ़ की गई। दूसरा जो है दर मज़म्मत तमह जो इसका दूसरा इक़्तिबास है, ये दरमदह तमह से लिया गया है। मुल्ला वजही कुतुब शाही दौर के सबसे ज़्यादा मशहूर और बाकमाल अदीब गुजरे हैं। उर्दू नस्र को एक नई ज़िंदगी देने वाले वजही है। इक़्तिबास दर मज़म्मत तमाम में वजही ने लालच की बुराई के मुतालिक अपने ख़यालात का इज़हार बड़े ही अच्छे अंदाज में किया है। इस सबक में वजही ने लालच से होने वाले नुकसान और उसकी बुराइयां करके क़ारीन के सामने एक नसीहत का पैगाम दिया है कि लालच से हर इंसान को दूर रहना चाहिए। इस इक़्तिबास को मैं एक बार पढ़ता हूँ। बहुत तमा ते बहुत है जया, बहुत तमा ते इज्जत को नुकसान, बहुत तमाते रहता नहीं मान, बहुत तमाते आदमी दीन गवाता, बहुत तमाते आदमी का ईमान जाता। तमाते आदमी को तिमा बहुत में ते काढ़े, बहशत में से काढ़े तमाने आदमी पर यूँ बला पाड़े, जिसकी बढ़िया पर तमा ने यूँ लियाए ख्वारी अनोखे फर्जंदा से क्या करेगी वफ़ादारी।
तमा का आदमी सर नहीं ऊंचता, जहाँ जाता वहाँ सर नवाता, जिसके सिर पर तमा का भार उसका सर वाइम दाइम तलार। तमाते बढ़ाई जाती, तमा वार को बड़ी बात कहाँ आती, बेतमाते खुदा का वसाल, बेतमाते होता साहब जहाल, शवाद नहीं रहता जहाँ तमा आती, बेतमा सबके बाती, तमाते न खलक को भाती न खुदा को भावे, खुदा पास भी इतना न मंगना जो खुदा भी वाज आवे। यानी इसमें मुल्ला वजी लालच की बुराई करते हुए इस सबक में कहते हैं कि जो शख्स जितना ज़्यादा लालच करता है उसे उतना ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। लालच वो चीज़ है जिसकी वजह से इंसान अपनी इज्जत खो देता है। लालच ही इंसान की नीयत को ख़राब करता है। लालच ही आदमी को दीन से दूर कर देता है। ईमान से मनहूर कराने वाला भी लालच ही है। लालच ने बड़ी से बड़ी हस्ती को भी शर्मिंदगी और बेइज्जती का हकदार बना दिया है। लालच की वजह से ही आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया गया था और इसी लालच ने इन्हें बड़ी तकलीफ़ें और परेशानियों में मुब्तला कर दिया था। लालची आदमी की कहीं भी इज्जत नहीं होती, उसे हर जगह सर झुकाना पड़ता है। वो सर उठाकर किसी से बात भी नहीं कर सकता। लालची इंसान का सर लालच के बोझ से हमेशा झुका रहता है। लालच आदमी को हर जगह बुराई दिलाता है। जो शख्स लालच से बेनायाज होता है वो साबे माल होता है। लालच से इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता, वो हमेशा परेशानियों में घिरा रहता है। इस इक़्तिबास में मुल्ला वजही ने बड़े ही मुदल्लल अंदाज में लालच की बुराई करते हुए इससे होने वाले नुकसानात को वाज़ेह कर दिया है। वजह ने साफ तौर पर इस इक़्तिबास में यह बात जाहिर कर दी है कि लालची इंसान की न तो कहीं इज्जत होती है और न वो कभी इज्जत का हकदार बनता है। जो सब्र से ली गई मुल्ला वजही ने एक तरफ तो जहाँ अकल की तारीफ़ की है, दूसरी तरफ लालच यानी जो लालची होता, लालच इंसान को हर तरह से नुकसान पहुंचाती है और अकल जिसके पास में आती है वो सब कुछ पा सकता है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।